हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज जो हम करने वाले हैं वो है हमारी एमपी सेट को विशेष रूप से लेके हम कर रहे हैं हमारी हिस्ट्री। ठीक है, हिस्ट्री में जो हमने पहला लेक्चर लिया था वो था हमारा पाषाण काल। ओके, पाषाण काल 1 में हमने क्या क्या पढ़ा था। हमने सबसे पहले इतिहास को जाना था, इतिहास में कैसे मानव प्रजाति का विकास हुआ हमने वो जाना। इसके बाद हमने इतिहास को 3 भागों में बांटा था। आपको यदि याद हो, प्रागैतिक हासिल काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। ठीक है, प्राकृतिक हासिल काल में हमने क्या बोला था कि जहाँ पे ना हमें पुरातत्व हमने स्क्रिप्ट हमें नहीं मिली है। ठीक है, बस हमें वहाँ पे पुरातत्व जो है ये साक्ष्य बस हमें मिली है। ठीक है, सेकंड, जब हम आद्य ऐतिहासिक काल पढ़ रहे थे तब हमने उसमें जाना था कि इंस्क्रिप्ट मतलब ग्रंथ तो मिले हैं वहाँ पर, मतलब लिखित जो साक्ष्य थे वो तो हमें मिले हैं, लेकिन हमने उन्हें पढ़ा नहीं है अब तक। क्यों? क्योंकि उनको आज तक कोई पढ़ ही नहीं पाया। ठीक है, फिर इसके बाद सेकंड, पुरातत्व सोर्स यहाँ पर से मिले हैं। और थर्ड में जब हम आद्य ऐतिहासिक काल पढ़ते हैं तो उसमें दोनों प्रकार के साक्ष्य हमें मिलते हैं। ठीक है, अब प्रागैतिक हासिल काल को हमने 3 भागों में बांटा था। कौन कौन से प्रागैतिक हासिल काल के 3 भाग थे? तो हमने 3 भागों में जब हमने बांटा था वो था पाषाण काल, फिर इसके बाद हमने मध्य पाषाण काल बांटा था, फिर इसके बाद नवपाषाण काल में बांटा था। ठीक है, और पाषाण काल में ही हमने निम्न पुरा पाषाण काल कर लिया था, है ना। निम्न पुरा पाषाण काल हमने जो है कर लिया था। अब हम क्या करेंगे, मध्य पुरा पाषाण काल आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं। ठीक है, और हाँ, आगे से ही बता दूं कि ये क्लास जो है एमपी सेट को टारगेट करके की जा रही है। मतलब हमारे पास अभी 2 महीने हैं तो उसको टारगेट करके की जा रही है। उसमें मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से पोर्शन जो है इम्पोर्टेंट है, हमें क्या क्या अधिक पढ़ना चाहिए, कौन से पोर्शन से अधिक क्वेश्चन आते हैं या आते ही हैं। ठीक है, तो जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं हम आपको बताते जाएंगे। ठीक है, हमारा जो पहला लेक्चर था उसमें हमने वो सब किया था। आज जो हम करने वाले हैं वो है मध्यपुरा पाषाण काल। ओके, मध्यपुरा पाषाण काल को जब आप देखेंगे तो किसने खोज की? सबसे पहले तो 1955 ईस्वी में एस डी सांकलिया ने मध्यपुरा पाषाण को कहाँ पर खोजा है? नेवासा में। अब ये नेवासा कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। किस नदी के किनारे? यदि क्वेश्चन आपसे आए तो यदि वहाँ पर गोदावरी दिया है, ठीक है, और यदि प्रवरा दिया है ना, तो हमारा आंसर क्या जाएगा? प्रवरा, क्योंकि प्रवरा नदी घाटी में ये स्थल जो है अवस्थित है। ठीक है, लेकिन यदि ये ना आए और गोदावरी आए तो गोदावरी लगाएंगे। क्यों? क्योंकि जो प्रवरा नदी है वो गोदावरी की सहायक नदी है, मतलब मुख्य नदी कौन सी है? गोदावरी। ठीक है, लेकिन जस्ट साइड में किसके है? ये प्रवरा नदी के। तो ये घाटी का हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर ISD संकलियन ने नेवासा को प्रारूप स्थल घोषित किया है, मतलब कि जितने भी साक्ष्य यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं, सही बनावट जो मध्यकाल की है वो यहाँ पर सारी की सारी देखने मिलती है, तो एकदम प्रारूप देखने को मिलता है। तो ये प्रारूप स्थल घोषित किया किसने किया है? SD संकलियन। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा कि किसने जो है नेवासा का प्रारूप स्थल घोषित किया? पहला क्वेश्चन तो आपसे यही पूछेगा। दूसरा क्वेश्चन आपसे यही पूछेगा कि वह कौन सा स्थल है जहाँ जिसे प्रारूप स्थल घोषित किया गया है। तो क्या आंसर आ जाएगा? हमारा नेवासा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके, फिर इसके बाद हम क्या देखेंगे? मोस्तारी संस्कृति जो है मध्यपुरा पाषाण काल से संबंधित है। अब इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था हाँ, एस्यूलियन जो संस्कृति है। ठीक है, एस्यूलियन संस्कृति किससे संबंधित है? निम्नपुरा पाषाण काल से। इसके बाद हमने क्या पढ़ा अभी? मोस्तारी संस्कृति किससे संबंधित है? ये क्वेश्चन आते हैं, ये आपको सही जोड़ी में बना कर दे सकता है। एस्यूलियन संस्कृति किस काल से संबंधित है? मोस्तारी संस्कृति किस काल से संबंधित है? और एक और आएगी जब हम उच्चपुरा पाषाण काल में पढ़ेंगे, वो है मैग्डेलियन संस्कृति। ठीक है, तो मैग्डेलियन संस्कृति किससे संबंधित हो जाएगी? हमारे उच्चपुरा पाषाण काल से। ये हमारे 3 फैक्ट हो गए। ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे। ओके, अब हम इससे आगे बढ़ते हैं कि मोस्तारी संस्कृति हमारे किससे संबंधित है? मध्यपुरा पाषाण काल। अब जब हम इनमें क्या क्या देखेंगे, 3 चीज़ें हम देखेंगे स्पेशली। पहली बात तो उपकरण कौन कौन से थे, दूसरा स्थान कौन कौन से रहे और इसकी विशेषता क्या रही है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि फर्स्ट में हमने देखा था हैंड एक्स मिल रहे थे, हस्त कुठार मिल रहे थे। ठीक है, इसके बाद चॉपर चॉपिंग मिल रहे थे। अब यहाँ पर नई चीज़ हमें क्या मिलती है? देखो ये सब तो मिलता है हैंड एक्स वगैरह, बट यहाँ पर नई चीज़ें क्या मिलती हैं? फलक। ठीक है, फ्लैक्स भी उसको बोलते हैं। फलक मिलते हैं, बेदनी मिलती है, बेधक मिलती है, और फलक इतनी अधिक मात्रा में मिलते हैं कि SD सांकलिया ने इस काल को फलक संस्कृति भी बोला है। यदि कभी क्वेश्चन आ जाए कि कौन सी जो काल है या कौन सा काल है जिसको फलक संस्कृति
कहते हैं? तो देखो, मध्य पाषाण काल भी आएगा आपको ऑप्शन में और मध्य पुरा पाषाण काल भी आएगा। तो आपको देखना है कि आया क्या है, तो आपको क्या आंसर लगाना है? मध्य पुरा पाषाण काल। ठीक है, इन दोनों में बच्चे क्वेश्चन जो है कंफ्यूज होते हैं और इवन मैं भी हुई थी। तो आप ये ध्यान में रखना कि फलक संस्कृति किससे संबंधित है? हमारी जो है मध्यपुरा पाषाण काल से। ठीक है, और फिर इसको खुरचनी या बेधक संस्कृति भी कहते हैं, क्योंकि इस प्रकार के भी जो है उपकरण मिले हमें देखने को। ठीक है, और हाँ, यहाँ पे मैंने लिखा है कि लेपलेशियन तकनीक, मतलब कि जो फलक बने हैं वो लेपलेशियन तकनीक से बने हैं। ये फ्रांसियन जो शब्द है, ठीक है, एक प्रकार का। हाँ, अब जो हमने अभी उपकरण पढ़े हैं, जैसे फलक पढ़ा है, बेधनी पढ़ा है और बेधक पढ़े, पहले किससे बनाए जा रहे थे? पहले क्वार्टजाइट से बनाए जा रहे थे, है ना। हमने निम्न पुरा पाषाण काल में क्वार्टजाइट पत्थर पढ़ा है, लेकिन जब हम यहाँ पर मध्य पुरा पाषाण काल में आते हैं तो वही क्वार्टजाइट को स्थानांतरित करते आप किससे बनने लगे? जेस्पर से बनने लगे, चार्ट से बनने लगे, फ्लिंट से बनने लगे। ठीक है, तो ये विशेषता पाई जाती। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो मध्य पुरा पाषाण काल के उपकरण है वो उनका निर्माण किन किन से किया जाता था? क्या आप क्वार्टजाइट से किया जाता था? तो नहीं, क्वार्टजाइट हमारा आंसर गलत हो जाएगा, जेस्पर चार्ट फ्लिंट इसका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बारे में हम सेकंड करेंगे स्थानों की बात। तो स्थानों में सबसे पहले तो हमारा ये महाराष्ट्र का निवासा आ जाएगा। ठीक है, किसने खोज की थी? एच.डी. सांकलिया ने। कहाँ पर? प्रवरा नदी के स्थल या समीप स्थल पर। ठीक है, ओके या फिर हम उसी को बोल सकते हैं गोदावरी नदी। ठीक है, फिर जो साक्ष्य के बारे में हम देखेंगे तो साक्ष्य में क्या लिखा है कि मध्य प्रदेश में भीमबेटका, जैसे यहाँ पर भी साक्ष्य मिले हुए हैं। फिर इसके बाद यूपी में चकिया स्थान है, सिंगरौली विशेष। सिंगरौली विशेष ना केवल मध्य प्रदेश में आता है बल्कि उत्तर प्रदेश के अंतर्गत भी आता है। हाँ, यहाँ पर ये जो चीज़ याद रखने योग्य है वो ये है, संघावी जो पुरापाषाण कालीन स्थल है, संघावी है ना, ये मध्य पुरा पाषाण काल से संबंधित है। अब आपसे यह सकता है ये संघावी जो स्थल है वो किस काल से संबंधित है? डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे बाघोर किस काल से संबंधित है, आदमगढ़ किस काल से संबंधित है, ऐसे ही आपसे क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो आपको जो याद रखने योग्य है वो ये पॉइंट है। ठीक है, अब इसके बाद हम विशेषताएं देखेंगे। तो ये संक्रमण काल कहा जाता है। किसका संक्रमण काल कहा जाता है? ये पूर्व पुरापाषाण काल या उच्च पुरापाषाण काल, इन दोनों के मध्य का संक्रमण काल है। ठीक है, दूसरा हम इसमें देखेंगे अभी भी जो लोग थे कैसे थे? वो शिकारी थे, मतलब शिकार पर जो है, या आखेटक थे, आखेटक इस पर जो है निर्भर थे। ठीक है, इसके बाद हम खाद्य संग्राहक बोलेंगे इनको, अभी भी खाद्य संग्राहक बोलेंगे। इनका जीवन अस्थायी था, ये सब बोल सकते हैं। ये इस प्रकार की विशेषताएं इसके अंतर्गत आ जाएगी। और नथिंग चेंज, कुछ भी न्यू नहीं हुआ था, मतलब कि इसमें कुछ भी चेंज नहीं हुए थे ज़्यादा। जो पुरुष हैं, सॉरी पुरुष बोल दिया मैंने, जो प्रजाति है वो वैसे की वैसी थी, बस उनका क्या हुआ, इन्होंने जो जिस प्रकार के जो उपकरण यूज़ करते थे उनमें थोड़ा सा परिवर्तन आया। ठीक है, उनकी जीवन शैली में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं आया। ओके, हमने पढ़ लिया। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पर देख लेते हैं। और इसमें प्रमुख क्या है, इस काल के जो उपकरण हैं पूर्व में उल्लेखित सभी स्थलों के से समान थे, मतलब सभी स्थलों के से प्राप्त होते हैं, मतलब कि सभी स्थलों से समान प्राप्त होते हैं। मतलब क्या है कि स्थल भी वही वही हैं, आसपास ही वही संस्कृति से जुड़े हुए हैं जो हमने अभी निम्न पुरापाषाण काल में देखे थे। और हम यदि हम बात करेंगे तो जो उपकरण हैं वो भी वही हैं, बस थोड़ी सी चेंज हुए हैं, जैसे कि फलक संस्कृति आ गई है। ठीक है, हाँ, तो ये पॉइंट जो है वही कहना चाह रहा है। फिर इसके बाद उत्तर पश्चिम क्षेत्र में तुलनात्मक रूप से, आप किसकी तुलना में? प्रायद्वीपीय क्षेत्र की तुलना में, है ना, कम स्थल प्राप्त होते हैं। इसका कारण क्या है कि कच्चे माल का अभाव। पहले जब हमने निम्न पुरापाषाण काल देखा था तो वहाँ पर लोग कहाँ नहीं बस रहे थे? गंगा घाटी क्षेत्र में, और एक नहीं बस रहे थे हिमालय के साइड, नहीं सॉरी सिंध, है ना, सिंध और केरल। क्यों? क्योंकि वो गर्म स्थान को अधिक तवज्जो देते थे। क्यों? क्योंकि उस समय क्या चल रहा है? प्लेस्टोसीन, और प्लेस्टोसीन में जब आपको पता है कि वो हिमयुग है ना, हिमयुग में लोग कोशिश करेंगे कि जहाँ स्थल गर्म होंगे वहाँ जाना प्रेफर करेंगे। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा और मैं समझाने में आपको सफल हुई होंगी। ओके, अब इसके बाद हम चलते हैं हमारा उच्च पुरापाषाण काल, इसको भी हम आज ही खत्म कर लेते हैं। अब देखो, उच्च पुरापाषाण काल में क्या हुआ है कि मानव अभी भी क्या था? शिकारी था, खाद्य संग्राहक थी, है ना,
अब खाद्य संग्राहक भी था। अब इसके जो साक्ष्य हैं, पहले साक्ष्यों की बात करेंगे तो हमें भारत में उच्च पुरापाषाण काल में सर्वप्रथम जो साक्ष्य मिले हैं वो कहाँ पर मिले हैं? यूपी के बेलन घाटी में, ठीक है। और किसने खोजे हैं? GR शर्मा ने, है ना। तो बेलन घाटी में मिले हैं और किसने खोज करता है? ये हमारे GR शर्मा। तो ये आंसर हमारा सही हो जाएगा। फिर इसके बाद हम डायरेक्ट यहाँ पर चलते हैं, ना कि अभी आगे चलेंगे। देखो, उच्च पुरापाषाण काल में हम पढ़ने क्या वाले हैं? उपकरणों को पढ़ने वाले हैं, स्थान को पढ़ने वाले हैं और विशेषता इसकी देखने वाले हैं। अब जब हम उपकरणों में जाएंगे तो हमें फलक तो हमें मध्य पुरापाषाण काल में देखेगा, लेकिन जो दक्षिणी है, ये जो है दक्षिणी हमें उच्च पुरापाषाण काल में देखने मिलती है, ठीक है। ब्लेड जैसी चीज़ें जो है उच्च पुरापाषाण काल में देखने को मिलते हैं। तो हम क्या बोलते हैं इसको? चाकू संस्कृति भी बोलते हैं, फलक और तक्षणी संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो साक्ष्य अधिक मात्रा में पाए गए हैं यहाँ पर। और उपकरण का निर्माण वो है वो इसी से किया जाएगा, मतलब कि चार्ट जेस्पर फ्लैट, कोई चेंजेस नहीं आएंगे, है ना। ओके, जब हम स्थलों की बात करेंगे तो कौन कौन से स्थल आएंगे? जैसे मध्य प्रदेश से रिलेटेड भीमबेटका। अब आप सोच रहे होंगे कि बाघौर कैसे आ गया? ये तो हमारे राजस्थान में है। नहीं, मध्य प्रदेश में भी एक बाघौर नामक स्थान है, ठीक है। फिर रामपुर आ जाएगा। फिर जब हम महाराष्ट्र में देखेंगे तो पटवे, बदबे और इनाम गाँव आ जाएगा। फिर इसके बाद आंध्र प्रदेश देखेंगे तो कुर्नूल आ जाएगा, रेनीगुंटा आ जाएगा और नागार्जुन कुंडा, ठीक है। कर्नाटक, गुजरात और राजस्थान में भी बहुत सारे स्थान पाए गए हैं, है ना। अब ये जो पटवे है, महाराष्ट्र का पटवे, यहाँ से शुतुरमुर्ग का अंडा मिला है, जहाँ पर चित्रकारी जैसे साक्ष्य मिलते हैं हमें देखने को, ठीक है। मैंने इसमें नोट्स में लिखा नहीं है, इसीलिए मैंने आगे ही बोल दिया, क्योंकि मुझे अभी स्टिल याद है, इसीलिए मैंने बोल दिया, ठीक है। हाँ, ये संस्कृति क्या कहलाती है? मैग्डिलियन संस्कृति के नाम से भी जानी जाती है, हमने अभी देख लिया। एस्यूलियन संस्कृति किस नाम से जानी जाती है भाई? उसको क्या बोलते हैं? हम किससे कनेक्ट करते हैं उसको? निम्न पुरापाषाण काल। मुस्तारी किससे करते हैं? मध्य पुरापाषाण काल। वही मैग्डिलियन संस्कृति क्या है भैया? उच्च पुरापाषाण काल की अंतिम संस्कृति इसको कहा जाता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। हाँ, अब हम चलते हैं इसके जो प्रथम साक्ष्य कहाँ पर मिले हैं? यूपी के बेलन घाटी के समीप, है ना। अब बेलन घाटी में जो उत्खनन करता है ना, वो कौन है? हमारे GR शर्मा जी है। उनको क्या क्या मिला है? एक लौंदा नाला जगह है। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, और इवन इससे क्वेश्चन बन भी चुके हैं, ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं, तो इसको तो डबल ट्रिपल स्टार लगा दो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसमें मिला क्या है? आपको यह क्वेश्चन आ जाए, हड्डी निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा या अस्थि निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा, है ना। दोनों का मतलब एक ही है। तो हड्डी निर्मित या अस्थि निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा प्राप्त हुई है। फिर जब हम चौपानी मांडू जाते हैं, है ना, वो भी क्या उच्च पुरापाषाण काल से संबंधित है। ये कहाँ है? ये भी बेलन घाटी में ही है। इसमें क्या मिला है? इसमें जो है उच्च पुरापाषाण काल से लेकर नव पुरापाषाण काल, सॉरी पूरा बोल दिया मैंने, उच्च पुरापाषाण काल से लेकर नवपाषाण काल तक के साक्ष्य मिले हैं। तीनों जो है, तीनों उपक्रम जो हैं उपकरण साक्ष्य मिले हैं, मतलब तीनों काल के उपकरण साक्ष्य मिले, ठीक है। ओके, अब इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? इस काल में नक्काशी और चित्रकारी दोनों रूपों में कला का विकास हुआ है। अब नक्काशी और चित्रकारी कहाँ देखने मिलती है हमें? हमारे भीमबेटका इसका सबसे अच्छा उदाहरण है, ठीक है। विश्व में सबसे प्राचीनतम चित्रकारी के साक्ष्य मिले कहाँ पर? भीमबेटका में। रंग कैसे हैं? हरा और लाल रंग का यूज़ किया गया है ना। गुफा चित्रकारी इसमें देखने को मिलती है। इसके जो है खोजकर्ता कौन थे? विष्णु वाकड़कर, हमें पता है, ठीक है। फिर चकमक पत्थर का यूज़ भी इसी काल में हुआ है। अग्नि से लोग परिचित हो गए थे। क्या लिखा है? अग्नि से लोग परिचित हो गए थे, लेकिन अधिक जानकारी इनको नवपाषाण काल तक मिलती है, ठीक है। इसी काल में आधुनिक मानव जो है होमोसेपियंस का विकास हो गया था। इसको थोड़ा सा पॉइंट आउट करना इसको इम्पोर्टेंट है। ये जितने हमने विशेषताओं में अभी जब किए हैं, ये सारे के सारे फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने आपसे फालतू चीज़ें पढ़ाई नहीं है ठीक है। मैंने वो फैक्ट रखे ही नहीं है जो कि इम्पोर्टेंट ना हो, ठीक है। तो मैंने ऑलरेडी आपको फालतू चीज़ें नहीं पढ़ाई हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर क्या लिखा है कि आंध्र प्रदेश जो स्थल है, वहाँ पर कौन सा स्थल है आंध्र प्रदेश में? मोक्षतला, चिंतामणि, गबी। गबी मतलब होता है गुफा, ठीक है। गबी मतलब क्या होता है? गुफा होती है। अब इसमें क्या है? इसमें प्राप्त जो उपकरण हुए हैं वो 90% से अधिक हड्डियों से बने हुए हैं। इतनी इम्पोर्टेंट फैक्ट है। किससे बने हुए हैं? 90%
अधिक हड्डियों से बने हुए हैं। इसके बाद आंध्र प्रदेश में ही क्या मिला है हमें, बिलासपुर ग्राम मिला है। बिलासपुर ग्राम में कैसा है कि प्राचीनतम चूल्हे के अवशेष मिले हुए हैं और ये राख के साक्ष्य हैं यहाँ पर, ठीक है। राख के साक्ष्य बने हुए हैं, मतलब ये इतना इम्पोर्टेंट फैक्ट है, समझ रहे हो। ये जो इतने फैक्ट जो हमने अभी कवर किए काफ़ी इम्पोर्टेंट थे, है ना। इसके बाद हमारा पाषाण काल ख़त्म हो जाता है। अब हम सीधे कहाँ पर जाएंगे, अब हम सीधे जाएंगे हमारा मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, ठीक है। तो देखो हम एक बार रफली एक बार फिर से समझ लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ लिया है और अब हम क्या क्या पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो हमने इतिहास को 3 भागों में बांटा था, 3 भागों में बांटा था। सॉरी, मोहल्ले के कुत्ते बहुत ज़्यादा भौंक रहे हैं, है ना। आई होप कि आप थोड़ा सा मैनेज करें। देखो इतिहास को हमने 3 भागों से बांटा था। 3 भाग कौन से थे हमारे, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और फिर जो है आधुनिक काल या फिर ऐतिहासिक काल, है ना। ऐतिहासिक काल हम इसको बांट रहे हैं। प्रागैतिहासिक काल में हमने देखा था स्क्रिप्ट जो थी हमें अब हमारे पास नहीं थी, बस हमें इसका पुरातात्विक साक्ष्य जो था बस वो बस अवेलेबल था, ठीक है। उसके आधार पे हम इतिहास की जो है एक मतलब इमेजिन कर रहे थे कि हाँ ऐसा हुआ होगा, ऐसा हुआ होता होगा, ठीक है। सेकंड में जब आद्य ऐतिहासिक काल आता है तो इसमें इंस्क्रिप्ट तो हमें मिलती है, लिखित साक्ष्य तो हमें मिलते हैं और हमें पुरातात्विक साक्ष्य दोनों मिलते हैं, लेकिन इस जो लिखित जो शैली है इसको हमें पढ़ा नहीं गया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर पढ़ा भी गया है और पुरातात्विक साक्ष्य भी मिले हैं, ठीक है। ये हो गया। फिर जब हम प्रागैतिहासिक काल पढ़ते हैं तो उसमें 3 भागों में हम फिर से बांट रहे हैं। कौन कौन सा भाग है हमारा, यहाँ पर पाषाण काल में क्या आ जाएगा, ठीक है। पाषाण काल में क्या आ जाएगा, पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, नवपाषाण काल, ठीक है। नवपाषाण काल हमने इस वाले पॉइंट को 3 भागों में बांटा था। एक था पूर्व पुरापाषाण काल, एक था मध्य पुरापाषाण काल और एक था उच्च पुरापाषाण काल। पूरा लगा है यहाँ पर, ठीक है। अब हमने ये वाला जो पोर्शन है ये कंप्लीट कर लिया है। अब हमारा कौन सा बचा है, मध्य पाषाण काल बचा है और नवपाषाण काल बचा है, ठीक है। रफली हम एक बार और रिवाइज कर लेते हैं कि क्या क्या डिफरेंस हमें देखने को मिला था उन तीनों काल में। अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं पुरा या पूर्व, ठीक है, इसी को बोलते हैं पूर्व पाषाण काल, है ना। अब हमने इसको कर ही लिया था तो एक बार और देखो यहाँ पर चौपर चौपिंग संस्कृति इसको बोलते हैं, हस्त कुठार संस्कृति इसको बोलते हैं। 1863 में सबसे पहले हैंडेक्स खोजा गया था, किसके द्वारा, रॉबर्ट ब्रुसफुट द्वारा। कहाँ से, पल्लवरम से इसकी खोज हुई थी। देखो मैं लिख नहीं रही हूँ लेकिन आप सुन सकते हैं ना, तो आप सुनिए अच्छे से। पल्लवरम में इसकी खोज हुई थी, पल्लवरम साउथ में मद्रास के पास ये स्थल है, ठीक है। इसके बाद रॉबर्ट ब्रुसफुट ने क्या करा था, रॉबर्ट ब्रुसफुट और डब्ल्यू किंग, ठीक है, इन दोनों ने मिलकर अतिरंपकम में खुदाई की, उत्खनन किया, वहाँ से भी हैंडेक्स और बहुत सारे उपकरण मिले, ठीक है। इसके बाद हम जब इन दोनों संस्कृतियों को बांटते हैं तो एक चौपर चौपिंग संस्कृति कहते हैं और एक को बोलते हैं हम हैंडेक्स संस्कृति, ठीक है। चौपर चौपिंग संस्कृति कहाँ से हमें प्राप्त हुई है, सोहन घाटी से। सोहन घाटी, अब हम सोहन घाटी पढ़ रहे हैं। सोहन घाटी कहाँ पर है, पाकिस्तान में, सिंध नदी के किनारे। अब जो है आपसे पूछा जाएगा कि सोहन घाटी संस्कृति जो है किस काल से संबंधित है, तो निम्न पुरापाषाण काल से संबंधित है, ठीक है। इसके बाद जब हम साउथ को क्या बांट रहे थे, हम मद्रास उद्योग, मद्रास संस्कृति, हैंडेक्स संस्कृति। क्यों, क्योंकि साउथ से अधिकतर जो है हमें हैंडेक्स प्राप्त हुए हैं, है ना। चौपर चौपिंग यहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो ये स्थल जो उपकरण है निर्माण किससे होता था, क्वार्टजाइट पत्थर से। इसके बाद जो चौतरा नामक स्थान था, चौतरा नामक स्थान से जो है हमें साक्ष्य प्राप्त होते हैं किस चीज़ के, हमारा मिलन स्थल भी बोला जाता है, साउथ और नॉर्थ दोनों का मिलन स्थल बोला जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर चौपर चौपिंग भी मिले हैं और हमें क्या मिला है, हैंडेक्स भी प्राप्त हुए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सॉरी ये काल हमारा क्लियर हो गया। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, मध्य पुरापाषाण काल। अब हम मध्य पुरापाषाण काल को पढ़ रहे हैं। इसमें नथिंग न्यू, इसमें कुछ भी न्यू नहीं था, बस लोग खाद्य संग्राहक ही थे, है ना, आखेटक ही थे, खाद्य संग्राहक थे, आवासहीन थे, मतलब आवास नहीं था इनका कोई भी, है ना।
बस इनके जो पाषाण बोल सकते हैं आप, थोड़े से सूक्ष्म हो सकते हैं, सूक्ष्म, ठीक है। यहाँ पे पलक संस्कृति इसको बोला जाता है। ब्लड ब्यूरन वेधन, है ना, ये सारे साक्ष्य थे। किससे बन रहे थे, निर्माण कार्य किससे हो रहा था, चर्च डेट्स पर फ्लैंट से हो रहा था, ठीक है। अब हम स्थलों की बात करेंगे तो वही पुराने वाले स्थल इसमें आ जाएंगे और कुछ भी नया नहीं है। इम्पोर्टेंट है हमारा उच्च पुरापाषाण काल, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट भी हो जाता है, उच्च पुरापाषाण काल, ठीक है। अब इसकी जो स्थल है, सबसे पहले कहाँ पर खोजा गया था, बेलन घाटी में। किसने खोजा था, जी.आर. शर्मा ने, ठीक है। क्या क्या खोजा था, लौंदा नाला। लौंदा नाला कहाँ क्या प्राप्त हुआ है, यहाँ से हड्डी निर्मित जो है आभूषण प्राप्त हुए हैं, या अस्थि निर्मित आभूषण प्राप्त हुए हैं। फिर इसके बाद ये आभूषण नहीं, सॉरी आभूषण बोल दिया, मातृ देवी की प्रतिमा प्राप्त हुई है ना। अब ये कैसे याद होंगे, हमें तो याद नहीं होते हैं, आपको कैसे याद हुए हैं, तो हमें भी याद नहीं होते। ऐसा नहीं है कि हम बहुत ही महान लोग हैं, हमें तो सब कुछ याद है। जब हमने इसको कम से कम 7 से 8 बार पढ़ा होगा तब जाके ये स्थान याद हुए थे, समझ रहे हो। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि मैंने पढ़ लिया है सारा, फिर भी स्टिल मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। कॉन्फिडेंस ऐसे आता भी नहीं है ना। बार बार आपको पढ़ना रहता है तब जाके कॉन्फिडेंस आता है, और हमें भी इसी प्रकार से आया, हमने कोई नया नहीं उखाड़ा कुछ भी, ठीक है। हाँ, तो हम बैक टू हमारा टॉपिक चलते हैं। हमने पढ़ लिया था मातृ देवी की प्रतिमा मिली थी, है ना, लौदा नाला से हमने देखा। फिर इसके बाद एक और स्थल था जो हमने पढ़ा था, वैसे तो हमें याद नहीं आ रहा है लेकिन था, ठीक है। और यहाँ पर सिंगरौली बेसिन भी है, हमारे जो है उच्च पुरापाषाण काल से संबंधित है। भीमबेटका, सबसे विश्व के सबसे पुराने शैल चित्र मिले हैं वहाँ पर, है ना। और चकमक पत्थर भी ये इसी काल में स्टार्ट हुए थे। साथ में हम चित्रकारी देखें तो इसी काल में स्टार्ट हुई थी, लेकिन जो चित्रकारी का विकास है वो मध्यकाल में हुआ, मतलब मध्य पाषाण काल तक, ठीक है, मध्य पाषाण काल तक हुआ था। फिर अग्नि के साक्ष्य भी हमें यहीं मिल गए थे, लेकिन नव पाषाण काल तक इसका विकास हो चुका था, मतलब परिचित हो सके थे प्रॉपर रूप से। फिर इसके बाद क्या पढ़ेंगे, जो मानव था उसका जो है आधुनिक मानव इसी काल में विकास हुआ था, मतलब होमो सेपियंस, ठीक है, हमने ये पढ़ लिया। इसके बाद हमें क्या पढ़ना है, हाँ, हमें पढ़ना है पटवे। पटड़े या पटवे जो है महाराष्ट्र में स्थित है। हमने यहाँ पर क्या देखा था, हमने यहाँ पर देखा था शतुरमुर्ग कांड, ठीक है, उसमें भी शैल चित्रकारी की गई है, ठीक है। इसके बाद जब हम देखेंगे साउथ में जाएंगे, मुक्षतला गवी, जो हमने मुक्षतला गवी पढ़ी थी। गवी मतलब क्या, मुक्षतला चिंतामणि काफ़ी, चिंतामणि गवी मतलब गुफा, जहाँ से हमें राख के टीले भी मिले हैं, राख भी पाए गए हैं, चूल्हे भी पाए गए हैं, ठीक है। और 90% जो है हड्डियों से निर्मित आभूषण पाए गए हैं, है ना, हड्डियों से निर्मित आभूषण ये पाए गए, हमने ये सब पढ़ लिया है, हमारा कंप्लीट। हाँ, और इसको किससे जोड़ते हैं, मैग्डेलियन संस्कृति से जोड़ा जाता है, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, फलागाओ दक्षिण संस्कृति भी बोला जाता है, चागु संस्कृति भी बोला जाता है। तो ये हमने अपना जो है पूरा पाषाण काल पूरा कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ये जो PDF है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भेज दूँगी, है ना। और हाँ भाई, जो भी न्यू है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आप इससे जुड़ सकें और तैयारी कर सकें, ठीक है। फिर मिलते हैं किसी नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।